आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। इस बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को है। वैसे तो शिवरात्रि प्रत्येक माह में मनाई जाती है या फिर प्रत्येक माह में आती है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो इस बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है। ऐसा कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा कुछ इस प्रकार से होती है कि अगर आप उपवास रखते हैं, जप तप करते हैं, साधना करते हैं, तो आपकी भी ऊर्जा ऊर्ध्व गति से चलती है। और अगर आप भाव में उतर जाते हैं तो हो सकता है कि आपका प्रभु से साक्षात्कार हो जाए, प्रभु के साथ एकीकार हो जाए। ऐसा एक बार से नहीं होता है, लेकिन आप बार बार करेंगे तो ज़रूर होगा। आपकी भावना पे डिपेंड करता है, आपके भाव पे डिपेंड करता है। तो हमें शिवरात्रि की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार सतयुग में मणि से शिवलिंग बनाने का विधान था। मतलब कि मणि के द्वारा जो शिवलिंग निर्मित की जाती थी वह पूजा श्रेष्ठ मानी जाती थी, उसकी पूजा श्रेष्ठ मानी जाती थी। तो मणि मतलब MONEY वाला मणि नहीं, मणि यानी कि जो नागमणि हम लोग बोलते हैं वो मणि से, उस मणि से। त्रेता युग में स्वर्ण से निर्मित शिवलिंग की पूजा को श्रेष्ठ कहा जाता था। द्वापर युग में पारद से निर्मित शिवलिंग की पूजा को श्रेष्ठ माना जाता था, लेकिन कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा को श्रेष्ठ माना गया है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा से तपस्या से भी अधिक फल मिलता है, ऐसा लिखा हुआ है। शिवलिंग, जो पार्थिव शिवलिंग है, वह बनाते कैसे हैं? ऐसा खेत जहाँ पे हल बैल से जोता गया हो, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे गायें चरती हो, वहाँ से मिट्टी लाकर हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आपको जहाँ लगे कि यहाँ की मिट्टी पवित्र है, तो वहाँ से आप मिट्टी लाइए, उसको छानिए और उसमें साथ अनाज मिलाइए, उसमें लस्सी पुष्प आदि डालकर शिवलिंग का निर्माण कीजिए। शिवलिंग का निर्माण वेदी सहित करना चाहिए। वेदी जो होती है वह माँ भगवती का स्वरूप है और लिंग जो होता है वह महादेव का स्वरूप है। तो शिवलिंग का निर्माण वेदी सहित होना चाहिए और उसकी ऊंचाई 4 उंगल से बड़ी होनी चाहिए। 4 उंगल मीन्स कि ऐसे वाला जो 4 उंगल होता है, यानी इससे बड़ी होनी चाहिए। तो 4 उंगल से बड़ी शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। शिवलिंग की पूजा षोडशोपचार से किया जाता है। षोडशोपचार में 16 चरण में वह पूजा संपन्न होती है। इसमें जो पहला चरण होता है वह है ध्यान, उसके बाद है आसन, फिर है स्वागत, उसके बाद है जल से अभिषेक, 5वां चरण है पंचामृत से अभिषेक, 6ठा चरण है हम उनको वस्त्र अर्पित करते हैं, 7वें चरण में गंध और पुष्प अर्पित करते हैं, 8वें चरण में हम अक्षत अर्पित करते हैं, 9वें चरण में हम चंदन अर्पित करते हैं, 10वें में धूप और दीप अर्पित करते हैं, 11वें चरण में नैवेद्य अर्पित करते हैं और 12वें में तांबूल अर्पित करते हैं। तांबूल मीन्स पान। 13वें चरण में जप करते हैं। तो जप आप उनके नाम का कर सकते हैं या फिर उनके मंत्र का कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा आप कर सकते हैं। 14वें चरण में हम आरती करते हैं और 15वें चरण में प्रदक्षिणा करते हैं। शिव जी की पूजा में जो प्रदक्षिणा करते हैं वह अर्धचंद्राकार होता है। शिव जी का स्वरूप अर्धचंद्राकार है, इसीलिए हम उनकी प्रदक्षिणा अर्धचंद्राकार करते हैं, यानी कि जहाँ से जल का निकासी होता है वहीं से हम लौट जाते हैं, यानी हम भी अर्धचंद्राकार ही प्रदक्षिणा करते हैं। और 16वां चरण है क्षमा प्रार्थना। हम कितने भी विधि विधान से पूजा करें, कुछ ना कुछ त्रुटि हो ही जाती है, तो क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, तब जाके हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। अगर आयु से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप दुर्वा अर्पित करें। अगर संतान की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो आप धतूरे से उनकी पूजा करें। भोग और मोक्ष के लिए पूजा कर रहे हैं तो आप तुलसी उन पर अर्पित करें।
बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि शिवलिंग पे तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन शिव पुराण में लिखा है कि अगर आप भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं तो तुलसी से पूजा करें। अगर गृहस्थ सुख चाहिए तो आप दूध में तिल मिलाकर उन पर अर्पित करें। अगर कोई आर्थिक संकट है तो रुद्राक्ष की माला से एक माला ओम रुद्राय नमः का जाप करें और उसके बाद स्फटिक की माला से ओम श्रीम नमः का जप करें। अगर माला नहीं है तो आप कर माला से भी कर सकते हैं, लेकिन कीजिए जरूर। अगर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है या फिर राहु की महादशा चल रही है तो आप महामृत्युंजय से उनकी पूजा करें, तो आपकी जो 7.5 या ढैया या फिर राहु की दशा का जो प्रॉब्लम है वो कम होगा। जो शिवलिंग की हम पूजा करते हैं तो शिवलिंग के पूरब की ओर साधक को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह हमारे आराध्य का सामने वाला, मतलब हम उनका रास्ता रोक रहे हैं, तो हमें पूरब की ओर नहीं बैठकर पूजा करना चाहिए। हम पश्चिम की ओर भी बैठकर पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि वह हमारे आराध्य का पृष्ठभाग हो गया। शिवलिंग के उत्तर की ओर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उत्तर की ओर माँ भगवती का स्थान होता है, वह शिवलिंग का वाम अंग हो गया, शिव जी का वाम अंग हो गया, तो वहाँ पे माँ भगवती का स्थान है, तो साधक को उधर भी नहीं बैठना चाहिए। साधक को दक्षिण में बैठना चाहिए, पूरा उत्तर की तरफ फेस करके, यानी उत्तराभिमुख होकर पूजा करनी चाहिए। और अगर आप कोई भी भगवान की पूजा रात में करते हैं तो आपको उत्तर की ओर ही फेस करके पूजा करनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। अगर शिव की पूजा हम करते हैं तो हम जब तक सरल नहीं होते हैं, जब तक परोपकारी नहीं होते हैं, जब तक हमारे अंदर दया नहीं आता है, तब तक हमको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। शिव जी ने सृष्टि को बचाने के लिए विष पान किया था। उनके ऊपर हम धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, वह अपने शरीर पे भस्म लगाते हैं, राख लगाते हैं, ऐसा कहते हैं कि श्मशान का राख लगाते हैं। तो आप इसको ऐसा समझिए कि जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है उसको भी वह महत्व देते हैं। वो इतने दयालु हैं, इतने परोपकारी हैं, और हम मनुष्य क्या करते, सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए हम सिर्फ पूजा करते हैं, दूसरे पे कोई दया नहीं दिखाते, दूसरे से कोई करुणा नहीं रखते, तो हमें पूजा का फल कैसे प्राप्त होगा। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका जैसा नेचर है और सामने वाला व्यक्ति का बिल्कुल अपोजिट नेचर है, तो आपको उससे ज़्यादा लगाव नहीं होगा, आपको लगाव उसी व्यक्ति से होगा जिसका नेचर आपसे मिलता जुलता है। तो अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत कठोर है और आप बहुत सीधे सरल व्यक्तित्व के मालिक हैं, तो आपकी एनर्जी उससे मैच नहीं होगी और उसके सुख दुख के भागीदार आप नहीं बनेंगे। लेकिन अगर जो व्यक्ति आपके जैसा ही अच्छा है आपकी नज़रों से, तो आप उसके सुख दुख के मालिक बनेंगे। तो ऐसा मनुष्य में भी होता है। तो फिर शिव जी के जैसा सरल और कृपा पात्र बनने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब दूसरे को कृपा करे, या हम तो मनुष्य जबकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमको मतलब अपने अंदर दयालुता, सरलता, ये सब भावना जो है वो रखनी चाहिए। शिव जी और विष्णु भगवान दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं, दोनों देवता हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। शिव जी विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। लेकिन क्या हम मनुष्य एक दूसरे की पूजा करते हैं, हम दूसरे मनुष्य की पूजा करते हैं? ऐसा नहीं करते हैं। हम अपने पैरेलल किसी को रखते ही नहीं हैं, हम तो सबको अपने से नीचे ही रखते हैं। सामने वाले को हम हमेशा छोटा ही समझते हैं, चाहे वह पोस्ट में छोटा हो, चाहे वह पैसे में छोटा हो, चाहे वह एज में छोटा हो, किसी भी प्रकार से हम उसको छोटा ही समझते हैं। ठीक है, अगर वो छोटा ही है पैसे में, पोस्ट में, किसी भी रूप में, तो उसका अपना प्रारब्ध है, लेकिन हम उससे सहानुभूति तो रख सकते हैं, हम उसकी मदद तो कर सकते हैं। मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए होता है और अपने बुरे कर्म को सुधारने के लिए ही होता है। तो हमें
अपने अंदर दया का भाव, करुणा का भाव रखना चाहिए। ईर्ष्या, निंदा, क्रोध इस सब का त्याग करना चाहिए। हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि हम पूजा तो करते हैं लेकिन कोई फल नहीं प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि आप जितना देर पूजा करते हैं उससे दोगुने टाइम में आप दूसरों की निंदा करते हैं, आप दूसरों पे क्रोध करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। तो हमने जो भी पूजा किया उससे जो भी थोड़ा बहुत पुण्य हमें मिला था वह हमने निंदा करके, किसी पे क्रोध करके हमने गवा दिया। आप कभी सोच कर देखिए, हमने जितना देर पूजा किया उससे ज़्यादा टाइम हम किसी दूसरे की निंदा कर देते हैं तो फिर बराबर भी नहीं होता है, हमारा नेगेटिव पॉइंट और बढ़ ही जाता है। तो इसीलिए इन जो भी बुरे भाव हैं उसको ख़त्म कीजिए और अच्छे भाव को लाइए और अपने अंदर सरलता लाइए, स्वभाव में दयालुता होनी चाहिए। तो शिव जी की पूजा का फल ज़रूर मिलता है। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप पूरे विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ शांत भाव से 1 घंटा उनके लिए बैठ जाइए। 365 दिन में एक दिन 1 घंटा तो हम उनके लिए निकाल ही सकते हैं, और बिल्कुल भाव से उनके नाम का जप कीजिए। मेरे गुरुजी बोलते हैं, वैसे तो मनुष्य के पास बहुत लंबी लिस्ट होती है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन आप कोई एक जो सच में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको मन में रख कर आप उनके नाम का जप कीजिए, उनके मंत्र का जप कीजिए, और बिल्कुल ध्यान में उतर कर कीजिए, भाव में कीजिए। यकीन मानिए आपकी इच्छा ज़रूर पूरा होगा, आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी और आपके दुख और कष्ट मिटेंगे, लेकिन भाव होना चाहिए। तो इस बार आप शिवरात्रि में कुछ विशेष तो कीजिए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर कीजिए, कुछ अच्छा होगा और आपके जो पूरे प्रारब्ध हैं वो कटेंगे। तो आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिव जी की और माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे, इस उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।